एक पड़ाव उस विवेक बिंद्रा के बनने का भी है जो पहली बार कैमरे पे आया था। अच्छा, हाँ, तो मुझे ना वो वाली कहानी जाननी है। बहुत अच्छा। आप अगर देखें बहुत पीछे चले जाएं, बिल्कुल बचपन में चलिए। बिल्कुल बचपन में चले जाएं, तो कैसे मैंने थे बचपन में आप? 13-14 साल का स्कूल होता है, नर्सरी केजी फर्स्ट से 12th। तो 14 साल के स्कूल में मैं 10 बार स्कूल बदला है। ओके। तो 10 बार स्कूल बदलने से नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। 10 बार स्कूल इसलिए बदला क्योंकि स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं होते थे, तो हर साल निकाल देते थे मुझे स्कूल से। हर पेपर से पहले बोल देते थे कि पहले फ़ीस जमा कराओ, फ़ीस जमा कराओ। मुझे याद है मैं एपेक्स में पढ़ा, मैं रायन इंटरनेशनल में पढ़ा, मैं डीएवी में पढ़ा, मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ा, मैं होली एंजल्स में पढ़ा, मैं हिमालय पब्लिक स्कूल में पढ़ा। बहुत सारे स्कूल मेरे को याद आ रहे हैं जहाँ मैं पढ़ा। हो सकता है 2-3 याद भी ना आ रहे हो। लेकिन ये सब वो स्कूल्स हैं सर जो आज भी बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं और बढ़िया फीस लेने वाले स्कूल्स हैं। हाँ, तो आपने जब एडमिशन्स लिए होंगे उसके बाद की जो कहानी है, और संभवतः आप उस चीज़ से, मैं बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अपना जीवन आपको याद दिलाता हूँ। मैंने शायद बिफोर कभी आपसे मुलाकात भी की हो तो मैंने जिक्र किया हो। मैं एक ऐसी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला सर, 10th तक की पढ़ाई वहाँ से हुई, जहाँ मैंने स्कूलिंग कर ली। उसके बाद उस गांव में लाइट पहुँची थी। सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जिसके पिताजी शिक्षक थे। तो जब आप स्कूल में पढ़ते लाइट नहीं थी? स्कूल में भी लाइट नहीं थी, गांव में भी लाइट अभी नहीं कितनी थी। उम्र हो गई लालटेन से आपकी? पढ़ा हुआ था मैं। कितनी उम्र हो गई मत आपकी? रिवील करवाओ सर, बहुत से लोगों के साथ दिक्कत हो जाए। अच्छा, दूसरा सर, मेरे पिताजी शिक्षक थे और उन्होंने शारीरिक शिक्षक का काम किया है, लोगों के अंदर डिसिप्लिन लाने का काम किया है। और डिसिप्लिन के नाम पर वो मुझे, जैसे हमारे कहावत होती है हमारे क्षेत्र में कि कौवा मार के टाँग दो, बाकी सब कौवे दूर भाग जाते हैं। मेरे पिताजी बिल्कुल पब्लिक ग्राउंड में मुझे मुर्गा बनाकर कूट देते थे। एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भाई अब कोई जब व्यक्ति अपने बच्चे को वहाँ पीट सकता है ना डिसिप्लिन के नाम पर, और डिसिप्लिनरी मिस्टेक तो स्कूल्स में बहुत आम बात है। किसी ने कहा कि सर ये पानी पीने बिना 2 बार कहे, तीसरी बार भी उठकर चला गया, बोले भेजो इसको इधर। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं जो बना हूँ उसमें मेरे बचपन का बहुत बड़ा रोल है। मैं असल में आज जो आपकी एनर्जी है, आज आपको मार्केट की नीड पता है कि मार्केट को व्यापार करना सिखाना है, संभवतः वो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए आपने अपना फील्ड ढूंढ लिया कि ये है बॉस। क्या होता है ना सर, आप व्यापार सिखाते हैं लोगों को, बिजनेस सिखाते हैं, उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज़ लोगों को सिखाई है और वो ये है कि डिमांड पहचान लो। सबसे पहला टास्क डिमांड पहचानना है, उसके बाद तो बाकी सारे काम आपकी सप्लाई के हैं, कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं। आपने ये जब चीज़ पहचानी तो उसके पीछे एक कहानी है। आपको कैसे लगा कि मुझे मोटिवेशन ही देना है? क्योंकि आपको लगा कि नहीं भाई, इसके बिना मैं नहीं हूँ। वहीं दूसरा, आपको कैसे लगा कि बिजनेस की स्टडी देनी है? क्योंकि आपने एमबीए किया हुआ है। तो एमबीए के बाद की कहानी तो है। नहीं, क्या होता है मैं बताता हूँ। एक कहानी है जो अंकित अवस्थी जी सुनना चाहते हैं, लेकिन एक एक्चुअली वास्तविक कहानी भी है। वास्तविक कहानी है कि मेरे को बचपन से ही बिजनेस समझ में आता था। ओके। हाँ, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर की किताब पढ़ी थी। बहुत छोटा था तब मैं, 1998 में। ठीक है। जनकपुरी में सेकंड हैंड किताबें मिला करती थी, सड़क पर लेटा करके रखते थे वो। सेकंड हैंड किताब मेरे को याद है उस समय 20 रुपये की ली थी मैंने। थोड़ी किताब ज़्यादा की रही होगी ओरिजिनली, पर वो 20 रुपये की ली थी। मैंने 20 रुपये जुटा के किसी तरह से, पर जब मैंने वो मोटिवेशन पे किताब पढ़ी, उसमें बिजनेस और मोटिवेशन 2 चीज़ें थी। तो मैंने अपने दोस्त को बताया इससे अच्छी किताब और इससे अच्छा कंटेंट मैं समझा सकता हूँ। तभी मैं बहुत छोटा था, मैं पढ़ता हूँ शायद 7वीं-8वीं में हूँगा तब मैं। पर ये सच्चाई है कि मैं बचपन से ही बिजनेसेस करते आ रहा हूँ। मैं कभी होम ट्यूशन का बिजनेस करना, कभी ट्यूटर्स का एग्रीगेटर मॉडल बिल्ड कर देना। जब मैं 9वीं क्लास में था तो बड़े बड़े जो टीचर होते थे, जो जिनसे मैं पढ़ने के लिए जाता था, तो मैं उनको फीस नहीं देता था, मैं उनसे पढ़ लेता था, उनको बिजनेस दिला देता था। उनको बिजनेस दिलाता था, मैं उनको स्टूडेंट दिलाता था। मैं उनके लिए क्या करता था, सोम बाजार के बाहर मैं उनसे बोलता था 500 रुपये खर्च करो। बोले किस चीज़ पे? मैं कहा सोम बाजार मंगल बाजार लगता है, उसके बाद स्टॉल लगा करके मैं आपकी ट्यूशन क्लासेस सेल करूँगा, आप मेरे को पढ़ा दो, है कि नहीं? तो वो मैं इस मामले में बहुत तेज़ था शुरू से ही। बहुत बढ़िया। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने बाज़ार की अपॉर्चुनिटी पहचानी। एक बारी श्री संदीप महेश्वरी जी के शो में मैं था, तो मैं वहाँ पे ये बात बोली थी कि जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाज़ार चाहता है, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तब आपको धंधा करना आता है, और तब आपको कोई और बीट भी नहीं कर पाता है। तो
वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो मुझको आता है, बिजनेस करना, समझना, समझाना आता है। अब आपने बोला कि बाज़ार की नीड पकड़ ली, जो बाज़ार चाहता है वो भी ज़रूरी है। और क्या आपको करने में मज़ा आता है? जो मुझको भाता है, आता तो है लेकिन क्या भाता है मेरे को? हाँ, भाता भी है मेरे को। तो जब इन तीनों को कॉम्बिनेशन बन जाता है